नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेडिटेशन की पावर का पता लगाने का समय आ गया है। आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करेंगे, इस किताब का नाम है 10% हैप्पियर। इस किताब में मेडिटेशन के बारे में समझाया गया है और इस फेमस किताब को लिखा है डैन हैरिस ने। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के बारे में जानते हैं और इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। ये मेडिटेशन पर लिखी गई अब तक के सबसे बेस्ट किताब में से एक है। इस किताब में ऑथर हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि आप कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। यह माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को भरना नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस तो एक फीलिंग है। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को खुशी खुशी महसूस करने लगते हैं, हमारे ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट से बहुत कम फर्क पड़ता है। आप सब कुछ एक बार में नहीं बदल सकते। कुछ काम का रिजल्ट धीरे धीरे ही मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर नहीं हो सकते। एक एक्सरसाइज बहुत कम मात्रा में मसल बनाती है, लेकिन उस एक्सरसाइज को लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से ये सभी मसल्स को मजबूत बना देती है। इसीलिए छोटे छोटे अचीवमेंट से भी बड़ा सक्सेस आ सकता है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 8 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के बारे में जानते हैं। चैप्टर 1, माइंडफुलनेस क्या है। इस किताब के ऑथर एक न्यूज एंकर भी है। वो बताते हैं कि अपने न्यूज एंकरिंग के दौरान वो बहुत सारे शो किया करते थे, जिसके वजह से उनके दिमाग में पूरा दिन न्यूज ही घुमा करते थे। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त से एक दिन पूछा कि वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके दोस्त ने कहा था कि आपको माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना चाहिए। उस समय ऑथर को भी माइंडफुलनेस का मीनिंग नहीं पता था, जैसे कि बहुत से लोगों को अभी भी माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को शांत करती है। लेकिन दोस्तों, ये मेडिटेशन से थोड़ा अलग है। माइंडफुलनेस में आप अपने आसपास की चीजों को महसूस करना शुरू करते हैं और अपने आप को भी समझते हैं कि आप क्या क्या सही कर रहे हैं और क्या क्या गलत। हमारी जिंदगी से स्ट्रेस कम करने के लिए माइंडफुलनेस बना है। माइंडफुलनेस में आप थोड़ी देर बैठ के ये सोचते हैं कि अपने दिन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है और कैसे आप अपने आज को खोलकर जी सकते हैं और खुशी खुशी रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस माइंडफुलनेस को करते कैसे है। सबसे पहले आप एक खुली जगह पर बैठ जाइए। अपने शरीर को पूरा सीधा रखें। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट इसको कीजिए। एक टाइमर में 5 से 10 मिनट का टाइमर लगा के कीजिए। पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। ये महसूस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये महसूस कीजिए कि आपके पैर और हाथ क्या कर रहे हैं। आप कैसे सांस ले रहे हैं। अपने शरीर की एनर्जी को महसूस कीजिए। ये देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और ये सोचिए कि आपका दिमाग अभी क्या सोच रहा है। अपने अंदर तक जाके समझे कि आप क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या क्या गलत। इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। इस माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके आप ये पता लगा सकोगे कि फ्यूचर के लिए आपको आज क्या क्या करना चाहिए। चैप्टर 2, आज में रहना सीखें। हमें हमेशा अपने आज में जीना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि अपने आज को देखने का नजरिया उनका ठीक नहीं है। अगर आपका आज अच्छा चल रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी चल रहा है तो आप उनसे कुछ न कुछ तो सीखेंगे ही। अगर कोई भी चीज आप चाहते हो लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। आज अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। चैप्टर 3, पास्ट और फ्यूचर की चिंता। हम अक्सर तकलीफों में तब आते हैं जब हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आप जो काम कर रहे हैं सबसे पहले उनमें अपना अगला स्टेप रखिए। अगर आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप चलते रहिए। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने से आपको अपना रास्ता दिख जाएगा। ज्यादातर लोग इस कदम को बढ़ाने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ के अपना रास्ता सोचने लगते हैं और फिर एक समय के बाद उस काम को करने के लिए अपना मन बदल देते हैं
ऑथर कहते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की एक और वजह है। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर ये काम वो लोग नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा इंसान अगर वो काम नहीं कर पाया तो उनका कोई अलग वजह होगा, और अगर आप उनके कारण से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सही में उस काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत कीजिए, आप उस काम में जरूर सक्सेसफुल होंगे। चैप्टर 4 राय क्या होता है। इस चैप्टर में ऑथर हमसे ये कहते हैं कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है या फिर अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है, तो उसके लिए ऑथर हमें एक तरीका बताते हैं और उसे ऑथर राय कहते हैं। जहाँ आर मतलब रिकॉग्नाइज, ए मतलब अलाउ और आई मतलब इन्वेस्टिगेट है। इनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियाँ आई है वो क्या सच में परेशानियाँ है। ऑथर इस किताब में सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। स्टेप 1 पहचानना। ऑथर बताते हैं कि सबसे पहले अपने मुश्किलों को पहचाने। जिसे आपको मुश्किलें लग रही है, क्या वो सच में आपके लिए मुश्किलें हैं? ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिसे अपनी मुश्किलें समझते हैं वो उनके लिए मुश्किलें होते ही नहीं है, बल्कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं। स्टेप 2 अनुमति देना। दूसरा स्टेप है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें और उसे अलाउ करें, यानी उसे परमिशन दें ताकि वो आपके मुश्किलों को खत्म कर सके। आपको अपने आप को काबू में रखकर अपने मुश्किलों को खत्म करना है ताकि वो आपको परेशान न कर सके। स्टेप 3 जज करना। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब छानबीन करना। इस समय तक आप अपनी मुश्किलों का पता लगा चुके हैं कि वो आपकी मुश्किलें है या नहीं। अगर हाँ तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करते समय आपको सबसे जरूरी चीज जो अपने दिमाग में रखना है वो है इन्वेस्टिगेशन। आपको ये पता लगाना है कि ये गलती मेरे सामने किन कारणों से आई है, क्योंकि मुश्किल हमेशा इंसान ही पैदा करता है। पास्ट में इंसान से किए गए कुछ काम से ही फ्यूचर में मुश्किलें आती है। इसलिए आप अपने मुश्किलों को इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि ये मुश्किलें क्यों आई है, और फिर ये कमिटमेंट करें कि आप उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। चैप्टर 5 अपने इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट काम में क्यों बदलना जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट काम यह है जिसे करना आपके लिए जरूरी है, और एक अर्जेंट काम यह है कि जो काम पहले इम्पोर्टेंट था लेकिन आपने वो नहीं किया, जिसके लिए अब इस काम को करना आपके लिए मजबूरी बन गई है। लेकिन ऑथर हमसे ये नहीं कहना चाहते कि हम अपने इम्पोर्टेंट कामों को आखिरी समय तक टालें ताकि वह हमारा अर्जेंट काम बन जाए, बल्कि ऑथर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हर काम को अर्जेंट काम के रूप में देखें ताकि आप उस काम का समय पूरा होने से पहले ही उसे पूरा करें। चैप्टर 6 जर्नी का एंजॉय करना शुरू करें। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि आप कैसे अपने एक अच्छे इंसान बनने के जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उस स्ट्रगल को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है जैसे 90% अनसक्सेसफुल लोग ये करते हैं, अपने स्ट्रगल को ऐसे देखते हैं कि जैसे मुश्किल समय है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा तरीका जिसे बचे हुए 10% लोग अपनाते हैं कि वो लोग स्ट्रगल को खुशी की नज़र से देखते हैं, वो उसको अपना लर्निंग फेज कहते हैं। चैप्टर 7 लेट गो की प्रैक्टिस। आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस के साथ साथ कुछ चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता ही है। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो उसके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि अपने मन को शांत करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा ज़्यादा एनर्जी से अपने काम को शुरू कीजिए। चैप्टर 8 स्मार्ट और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। दिन में 8 घंटे एक रिक्शे वाला भी काम करता है और एसी में बैठा हुआ एक बिजनेसमैन भी 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन दोनों के इनकम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। रिक्शा वाला हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, जिसके वजह से वो कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इस जगह पर ऑथर क्लियर करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क ना करें। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना होगा।
चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टोर खोला है जिसमें रेगुलर यूज होने वाली चीजें बिकती है। हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जाकर अपने दुकान की चीजों को बेचोगे। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 100, 1000 या फिर 2000 लोगों तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क से काम करोगे तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएगा। आज का समय इंटरनेट का है। आप अपने स्टोर को ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर प्रमोट कर सकते हैं। इससे आप लाखों लोगों तक पहुंच सकोगे। इस किताब में ऑथर खुशी और शांति पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो सब बताते हैं। आशा करते हैं इस किताब से आप लोग नया कुछ जाने होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।